स्टूडेंट्स। चलो बेटा आज स्टार्ट करते हैं। डबल एंडेड क्यू कैसे बनाते हैं। एक्चुअली डबल एंडेड क्यू क्या होती है, तो एक तो सिंपल क्यू होती है जिसके अंदर फ्रंट में हम फ्रंट से डेटा को निकालते हैं और रियर में डेटा इंसर्ट करवाते हैं। तो ये तो होती है हमारी सिंपल क्यू जो हमने पहले ही पढ़ रखी है। लेकिन जो डबल एंडेड क्यू होती है, इसे डबल एंडेड क्यू को DE क्यू भी कहते हैं। यहाँ पे डी क्यू, तो DE क्यू यानी डी क्यू जो है एक्चुअली क्या है, डबल एंडेड क्यू, उसी का नाम है। तो डबल एंडेड का डी फॉर डबल का, ई एंडेड का, और क्यू जो है इस तरह से डी क्यू उसको कहा जाता है। और इसके अंदर इसकी खासियत क्या है कि इसके फ्रंट से डेटा इंसर्ट भी हो सकता है और डिलीट भी हो सकता है, उसी तरह से रियर से भी डेटा इंसर्ट भी हो सकता है और डिलीट भी हो सकता है। जिसमें से जो रेस्ट्रिक्शन था हमारा क्यू के अंदर कि डेटा रियर से इंसर्ट होना चाहिए और फ्रंट से डिलीट होना चाहिए, वो रेस्ट्रिक्शन हट गया है। तो दोनों तरफ से आप डेटा को इंसर्ट भी करा सकते हो और डिलीट भी करा सकते हो। तो इसे हम कहते हैं डबल एंडेड क्यू। स्ट्रक्चर क्या होता है नोड का, वही सेम होता है जो हमारा सिंपल क्यू का स्ट्रक्चर होता है। इसमें देखो नोड के अंदर एक तो होती है इन्फॉर्मेशन, तो ये इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है, और नेक्स्ट वाला पॉइंटर है जो अपनी नेक्स्ट वाली नोड को जोड़ के रखेगा। इसी तरह से हमारे पास दो स्पेशल पॉइंटर्स होते हैं यहाँ पे। जैसा लिंक लिस्ट के अंदर स्टार्ट होता था, यहाँ पे अब स्टार्ट और एंड दोनों होगा, यानी फ्रंट और रियर दोनों होंगे। तो फ्रंट भी है एक पॉइंटर और रियर पॉइंटर, ये दो टेम्पररी वेरिएबल्स हैं। एंड न्यू नोड भी, न्यू नोड नई नोड को बनाने के लिए जो पॉइंटर है वो है। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे हमने अपनी एक लिस्ट को नोड को डिक्लेयर किया है यूजिंग स्ट्रक्ट। इसके बाद जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो DE क्यू में, सिंपल क्यू के अंदर तो इंसर्शन एट द रियर एंड डिलीशन फ्रॉम फ्रंट ये था। लेकिन अब हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं वो चारों ऑपरेशंस हैं। इंसर्शन एट द फ्रंट, डिलीशन फ्रॉम द फ्रंट, इंसर्शन एट रियर, डिलीशन फ्रॉम रियर। तो इस तरह से चार ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। इंसर्शन एट द फ्रंट, अगर आपको फ्रंट में इंसर्ट कराना है तो अभी हमारे पास, जैसा हम हमेशा देखते आए हैं कि अपन दो केसेस की बात करते हैं हमेशा। तो केस वन होता है कि आपकी जो DQ है वो एम्प्टी है। एम्प्टी कैसे पता चलेगा? जब लिंक लिस्ट अपन यूज करते थे तो हम कहते थे कि जब लिंक लिस्ट एम्प्टी होगी इसका मतलब स्टार्ट इक्वल्स टू नल। लेकिन यहाँ पे स्टार्ट इक्वल्स टू नल नहीं होगा, फ्रंट इक्वल्स टू नल होगा। अब आप यहाँ पे दिमाग में ये रखिए कि जो अब आपका स्टार्ट है वो फ्रंट में कन्वर्ट हो गया, और एक एडिशनल रियर जो है पॉइंटर हमारे पास एडिशनल है जो लास्ट वाली नोड को इंडिकेट करता है। फ्रंट किसको बताता है? फर्स्ट नोड को, और रियर बताता है लास्ट नोड को। अब चलिए, तो अब आप अगर DQ को एम्प्टी शो करना, तो हमारी कंडीशन क्या होगी? कब आपकी DQ एम्प्टी होगी? जब आपका फ्रंट भी नल होगा और रियर भी नल होगा। फ्रंट नल है तो ऑटोमेटिकली DQ एम्प्टी हो ही गई है। तो क्योंकि फ्रंट स्टार्ट ही नहीं है तो एंड तो होना ही नहीं है उसका। तो अगर सिंपल फ्रंट को भी आप चेक करते हो तो भी इट्स सफिशिएंट, क्योंकि हर चीज़ का अगर आप सोचा जाए, एक क्यू है जिसका कोई स्टार्ट ही नहीं है तो एंड होना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि आपको स्टार्ट का एड्रेस नहीं पता तो एंड तक आप किसी भी तरह से नहीं जा सकते, स्टार्ट नोड अगर आपको नहीं पता। तो इसीलिए फ्रंट इज नल भी अपने आप में सफिशिएंटली वर्क करेगा। पर अगर थियोरेटिकली देखा जाए तो फ्रंट एंड रियर अगर दोनों नल हैं तो उस कंडीशन के अंदर हम कह सकते हैं कि DQ इज एम्प्टी। अब मान लेते हैं कि DQ एम्प्टी है और हम क्या करना चाहते हैं? इंसर्शन एट द फ्रंट, क्योंकि हम इंसर्ट कराना चाहते हैं फ्रंट को। और हम अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक नई नोड, हमने न्यू नोड क्रिएट कर दी है। तो न्यू नोड क्रिएटेड है ऑलरेडी, और फ्रंट और रियर आपके पास दो पॉइंटर्स हैं जो नल हैं। तो ऐसी कंडीशन में कैसे हम इसको ऐड कराएंगे? फ्रंट भी यही नोड होगी और रियर भी यही नोड होगी। तो फ्रंट इक्वल्स टू भी न्यू नोड हो जाएगा और रियर इक्वल्स टू भी न्यू नोड हो जाएगा इफ DQ इज एम्प्टी। तो अब क्या लिखेंगे हम? अब देखो इस वाले फंक्शन को, void insert front, इसके अंदर हमने एक नई नोड पास कर दी। if front equals to null, sufficient है front equals to null। तो if front equals to null, अगर आप चाहो तो and rear equals to null भी कर सकते थे साथ में, लेकिन इसी से काम चल जाएगा आपका। तो if front equals to null, then what to do? Front equals to new node and rear equals to new node, front equals to new node and rear equals to न्यू नोड। तो इस कंडीशन में आपकी अगर DQ एम्प्टी है तो आप रियर फ्रंट के अंदर इसमें इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन अदरवाइज अगर DQ एम्प्टी नहीं होगा तो क्या करेंगे? अगर DQ एम्प्टी नहीं है इसका मतलब लिंक आपकी जो DQ है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये इसका फ्रंट है 11 वाला और रियर पे 13 वाली नोड है। तो अब इस कंडीशन में अगर आपको फ्रंट में न्यू नोड को इंसर्ट करना है, ये न्यू नोड गिवन है, अगर इसको इंसर्ट करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है? इसको लेना है और इससे कनेक्ट कर देना है।
तो इस न्यू नोड को इससे कनेक्ट कर देंगे। एंड इसमें आई थिंक मैं उसमें लिखना भूल गई हूँ, इसमें आपको एक पॉइंट और लगाना है कि ये जो फ्रंट है वो शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। तो ये सेकंड पॉइंट होगा कि दिस विल बी फ्रंट। तो न्यू नोड को हमको कनेक्ट करना है फ्रंट से, तो न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू फ्रंट एंड फ्रंट इक्वल्स टू कौन बन जाएगा, न्यू नोड। तो ये फ्रंट बन जाएगा अब आपका। यही हमने किया है कि न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू फ्रंट एंड फ्रंट इक्वल्स टू न्यू नोड। तो ये जो फ्रंट है उसको हम यहाँ ले जाएंगे इस कंडीशन में। इसको मैं अभी कर ही देती हूँ, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो दिस विल बी सेकेंड वन। ओके, दिस विल बी सेकेंड। इस तरह से आपका जो फ्रंट है वो अब कौन बन जाएगी, न्यू नोड। तो अब इस तरह से आपकी जो फ्रंट से आपकी देखो क्यू चल रही है, डी क्यू फ्रंट पे न्यू नोड, देन 11, देन 12 एंड देन 13। तो इस तरह से हम डी क्यू की अगर आपकी डी क्यू नॉन एम्प्टी है, उसमें कुछ नोड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो हम फ्रंट के अंदर किसी भी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट रहता है कि अगर मुझे ये इंसर्शन फ्रंट पे नहीं करके रियर पे करना हो तो क्या होगा। केस सबसे पहले हमेशा वही रहेगा कि डी क्यू अगर एम्प्टी है और मुझे रियर पे इंसर्शन करना है, तो अगर आपका जो डी क्यू है वो एम्प्टी है, इसका मतलब फ्रंट इक्वल्स टू नल, रियर इक्वल्स टू नल और न्यू नोड गिवन है आपके पास। तो उस कंडीशन में वही जो हमने पहले देखा था कि फ्रंट भी न्यू नोड जो है वही फ्रंट होगी वही रियर होगी, दोनों ही वही बन जाएंगे, न्यू नोड ही होगी। जो पहली नोड होती है वो हमेशा फ्रंट और रियर उस पर एक ही रहता है, सिंगल नोड का ऑप्शन। तो अब देखो वॉइड इंसर्ट रियर, इसके अंदर हमने एक नई नोड पास किया है, इंसर्ट रियर नाम का फंक्शन बनाया है। इफ फ्रंट इक्वल्स टू नल, ये रहा कंडीशन। तो इफ फ्रंट इक्वल्स टू नल, फ्रंट इक्वल्स टू न्यू नोड एंड रियर इक्वल्स टू न्यू नोड। तो फ्रंट और रियर दोनों न्यू नोड बन जाएंगे। एल्स अदरवाइज इफ डी क्यू इज नॉन एम्प्टी, अगर डी क्यू नॉन एम्प्टी है उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इफ डी क्यू इज नॉन एम्प्टी मतलब ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास नोड्स। इस कंडीशन में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्योंकि मुझे जो इंसर्शन करना है वो रियर पे करना है, यानी लास्ट नोड पे, इस रियर नोड पे इंसर्शन करना है, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक पहले पहुंचना पड़ेगा। तो मुझे फ्रंट से रियर तक पहुंचना है, लेकिन मैं फ्रंट को मूव नहीं कर सकती। जैसे हम लिंक्ड लिस्ट में हमने बात की थी कि हम स्टार्ट को कभी भी मूव नहीं करते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फ्रंट को मूव नहीं कर सकती इसलिए हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल, एक नया पॉइंटर ले लिया पीटीआर नाम से। तो सबसे पहले हम पीटीआर, वही होगा पीटीआर जो फ्रंट नोड का फर्स्ट नोड होगा, तो पीटीआर इक्वल्स टू फ्रंट। तो पहली चीज हम करेंगे पीटीआर इक्वल्स टू फ्रंट। उसके बाद फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया, अब मुझे इसको यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे लेके आना है लास्ट नोड तक। क्योंकि मुझे लास्ट नोड तक लेके आना है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको एक लूप लेंगे और पॉइंटर को आगे पॉइंट आउट करेंगे। क्या करेंगे, पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर का नेक्स्ट करना है तब तक जब तक कि हमारा जो ऐसी नोड तक नहीं पहुंच जाते जिसका नेक्स्ट नल है, क्योंकि मुझे इस नोड पे आके अटैच करना है। तो इस कंडीशन में ये वाली नोड कौन सी है, रियर नोड। अब इस या तो हम यहाँ पे ये लिखें कि जब तक पीटीआर रियर नहीं बन जाता तब तक चले, या फिर हम लिखें कि पीटीआर का नेक्स्ट पीटीआर रियर नहीं बन जाता, ठीक है, इधर से इधर तक चलते जाएंगे तब तक पीटीआर इज नॉट इक्वल्स टू रियर। तो ये लिख सकते हो आप। मैंने अभी यहाँ पे क्या लिखा है, जब तक पीटीआर का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू, जो हम लिंक लिस्ट में यूज करते थे। और ये कंडीशन यूज करने का कारण केवल यही है कि आप हमेशा यूज करते थे आई हो इसको, तो इसीलिए मैंने इसे यूज किया है। चलिए, तो अब ये जो लूप है वाइल पीटीआर इज नॉट इक्वल्स टू नल, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं पीटीआर इज नॉट इक्वल्स टू रियर, पर पीटीआर का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल और पीटीआर इक्वल्स टू रियर इज नॉट इक्वल्स टू रियर। जब तक ये नहीं हो जाता तब तक क्या करो, पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर का नेक्स्ट, यानी पीटीआर को नेक्स्ट लेके चले जाओ। और अब हम जब यहाँ पे पहुंच जाते हैं, पीटीआर इस पे जगह पे पहुंच जाता है, तो सेकंड वाला जो स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब क्या करना है, अब आप पीटीआर यहाँ पे है, इसको इससे कनेक्ट करना है, दैट्स इट। तो क्योंकि मुझे इसको इससे कनेक्ट करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, पीटीआर के नेक्स्ट पॉइंटर को इससे न्यू नोड से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे अब सेकंड के बाद यहाँ आ जाओ बेटा, सेकंड नेक्स्ट वाले बॉक्स पे। तो पीटीआर का जो नेक्स्ट है उसको न्यू नोड से कनेक्ट करना है। हम ये भी कह सकते हैं कि रियर को हम न्यू नोड से कनेक्ट करने पर कोशिश करो कि रियर और फ्रंट को मत छेड़ो, क्योंकि ये थोड़ा सा छेड़ते ही फिर आप हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं, जब पॉइंटर इधर उधर शिफ्ट हो जाता है नहीं समझ पाते हैं, तो इट्स बेटर कि हम नहीं यूज़ करें। इसलिए मैं आपको हमेशा यही बताती हूँ कि एक नया पॉइंटर लेके उसी को यूज़ करिए।
चलो तो अब पीटीआर ये है, तो पीटीआर का नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, यही हमने लिखा है। देखो पीटीआर का नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, तो हमने पीटीआर का जो नेक्स्ट है यही पीटीआर है, तो इसका नेक्स्ट जो है वो न्यू नोड से कनेक्ट कर लिया। और इसके बाद न्यू नोड का नेक्स्ट हमेशा क्या होगा, वैसे ऑलरेडी नल था, फिर भी एक बार डिक्लेयर करने में कोई बुराई नहीं है, तो न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। एंड अब मुझे क्या करना है, पहले देखो अभी पहली कंडीशन क्या है कि रियर मेरा जो था वो 13 पे था, अब रियर जो है मेरा कौन हो जाना चाहिए, न्यू नोड, तो रियर इक्वल्स टू न्यू नोड। तो इस तरह से अब देखो 11, 12, 13 एंड 14 इस तरह से हमारी जो लिंक लिस्ट है वो बन गई। इसका मतलब न्यू नोड जो हमने लास्ट में अटैच कर दी है इन डी क्यू, डबल एंडेड क्यू। अब क्योंकि ये डबल एंडेड क्यू है, इसमें डिलीट करना हो तो फ्रंट में भी डिलीट कर सकते हैं और रियर में भी डिलीट कर सकते हैं। अभी तो फ्रंट में जो हम नॉर्मली क्यू के अंदर करते रहे हैं डिलीट करना है। अगर केस ये है हमारा फर्स्ट केस वन, सबसे पहले केस वन ही देखते हैं हम लोग कि एम्प्टी हो तो क्या करेंगे, लिंक लिस्ट हो चाहे क्यू हो, तो क्यू अगर एम्प्टी हो तो डिलीट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्यू में कुछ नोड ही नहीं है, कोई नोड होगी तो आप डिलीट करोगे। तो सबसे पहली चीज हम डिलीट करते हैं, हम हमेशा ये देखते हैं कि कहीं आपकी क्यू जो है वो अंडरफ्लो तो नहीं है। तो सबसे पहले आप अंडरफ्लो चेक करोगे कि इफ डी क्यू इज एम्प्टी, तो उस कंडीशन में कैसे चेक करेंगे इसको, कोड के थ्रू, व्हेन फ्रंट इज नल एंड रियर इज नल, देन उस कंडीशन में आप क्या करोगे, सिंपल मैसेज दे दोगे कि क्या मैसेज देना है, नो नोड इज अवेलेबल टू डिलीट। तो उस कंडीशन में देखो हमने क्या किया, डिलीट फ्रंट नाम का एक फंक्शन बनाया है और हमने क्या किया, इफ फ्रंट इक्वल्स टू नल, फ्रंट अगर नल है, सिंपली फ्रंट अगर नल है तो भी उस कंडीशन में, या फिर अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो कि फ्रंट इक्वल्स टू नल एंड रियर इक्वल्स टू नल, दोनों कंडीशंस है। आप पैसे भी लिख सकते हो और सिंपल फ्रंट इक्वल्स टू नल लिखने पे भी आपका काम चल जाएगा। उस कंडीशन में हमको क्या कहना है, क्यू इज एम्प्टी और नो नोड इज अवेलेबल टू डिलीट, एंड सिंपली रिटर्न कर दो, क्योंकि अब कुछ करने के लिए है ही नहीं, डिलीट करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर केस ऐसा नहीं है तो ये रहा एल्स वाला पार्ट। एल्स वाले पार्ट में अगर डी क्यू इज, एल्स वाला पार्ट क्या डिनोट बता रहा है, आपको डिनोट कर रहा है कि डी क्यू एम्प्टी नहीं है। अगर डी क्यू एम्प्टी नहीं है इसका मतलब उसमें कुछ नोड्स अवेलेबल हैं, तो अब जो भी नोड्स अवेलेबल होंगी इसमें फर्स्ट नोड होगी आपकी फ्रंट नोड, जो लास्ट नोड होगी वो आपकी होगी रियर नोड। अब इस कंडीशन के अंदर क्योंकि हमें फर्स्ट नोड को डिलीट करना है तो इस फर्स्ट नोड को हम नाम दे देंगे। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जिस नोड को डिलीट करना हो बेटा उसको नाम दे दिया करो, तो हमने इस फर्स्ट नोड को पीटीआर नाम दे दिया, एक पॉइंटर इस पर असाइन कर दिया। अब इसका एक नाम है पीटीआर, अब इसको हमने एक नाम दे दिया पीटीआर। अब हम क्या कर सकते हैं, इस फ्रंट को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों हम शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि हम इसको डिलीट कर सकें। तो सबसे पहले तो हमने किया पीटीआर इक्वल्स टू फ्रंट, इस कोड में देखिए इस में हमने पीटीआर इक्वल्स टू फ्रंट करने के बाद फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट का नेक्स्ट, फ्रंट का नेक्स्ट कौन है ये, इसको आप ये भी लिख सकते थे कि फ्रंट इक्वल्स टू पीटीआर का नेक्स्ट, क्योंकि फ्रंट और पीटीआर एक ही है। तो आप ये वाली जो नोड है वो फ्रंट का भी नेक्स्ट है और पीटीआर का भी नेक्स्ट है, तो आप कुछ भी लिखिए। तो सबसे पहले हमने पीटीआर असाइन किया, फिर हमने इस नेक्स्ट बॉक्स में आ जाइए, देखो हमने क्या किया है, फ्रंट को हमने मूव कर दिया, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट का नेक्स्ट, तो अब ये फ्रंट बन गया। और अब हमें क्या करना है, इस वाले नोड को डिलीट करना है, तो इस वाले पीटीआर को हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि पीटीआर नाम दिया हुआ है तो इसलिए डिलीट पीटीआर हम लिख सकते हैं, तो डिलीट पीटीआर। इस तरह से कोई भी नोड हम डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द डी क्यू। अब नेक्स्ट अगर हमको करना है, जो लास्ट है हमारा ऑपरेशन, डिलीट फ्रॉम रियर एंड। अगर आपको रियर एंड से डिलीट करना है, ऑब्वियसली सबसे पहले हमारा केस होगा केस वन। केस वन क्या होता है हमेशा, कि हमारा जो डी क्यू है वो एम्प्टी हो। अगर फ्रंट भी नल हो और रियर भी नल है तो उस कंडीशन में सिंपल मैसेज करना है, देखो यहाँ पे इफ फ्रंट इक्वल्स टू नल, देन उस कंडीशन में यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि रियर इक्वल्स टू नल एंड रियर इक्वल्स टू नल लिख सकते हैं हम। तो आपको सिंपल मैसेज पास करके और रिटर्न कर देना है, कुछ भी नहीं करना। अदरवाइज एल्स वाला पार्ट क्या करता है कि अगर नॉन एम्प्टी हो तो क्या करें, ये आपको कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में हमको पहले अब हम देखते हैं डायग्रामेटिकली समझते हैं कि क्या करना है। डी क्यू अगर नॉन एम्प्टी है तो क्या करें, अगर नॉन एम्प्टी है तो केस क्या होगा, आपके पास एक फ्रंट होगा जो फर्स्ट नोड होगी, आपके पास और भी बहुत सारे पीछे की तरफ नोड्स अवेलेबल होंगी, लेकिन जो लास्ट नोड होगा उसका नाम हमने दे रखा है रियर। तो फ्रंट और रियर आपके पास दो नोड्स हैं, उनके बीच में और भी बहुत सारी कितनी भी नोड्स हो सकती हैं। अब आपको क्या करना है, ये है आपका पीटीआर। अब आपको पीटीआर आपने बना दिया, इस पीटीआर को हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, पीटीआर इक्वल्स टू फ्रंट, पीटीआर वही है जो फ्रंट है। अब हमें एक वाइल लूप लेना है जो हमें कहाँ तक लेके जाएगा,
क्योंकि हमें डिलीट करना है। अगर हमें इंसर्ट करना होता तो हम यहाँ पे पहुंच जाते और फिर रुकते, लेकिन हमें क्योंकि डिलीट करना है, इसका मतलब हमारा पीटीआर कहाँ रुकना चाहिए, इस जगह पे 12 पे एक नोड पहले रुक जाना चाहिए, क्योंकि उसकी नेक्स्ट नोड हम डिलीट करने वाले हैं। तो हम कहाँ रुक जाएंगे, इस 12 पे आके मुझे रुक जाना चाहिए। तो हमारा जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, व्हेन पीटीआर का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। जब मैं यहाँ हूँ तो क्या पीटीआर, ये पीटीआर है, पीटीआर का नेक्स्ट इज नल, नॉट इक्वल्स टू नल नहीं, पीटीआर का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आगे चलेगा। तो पीटीआर यहाँ पहुंच जाएगा। फिर जब हम इस जगह पीटीआर पे पहुंचेंगे तो उस कंडीशन में क्या पीटीआर का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, पीटीआर का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू सॉरी रियर, आई एम सॉरी, तो पीटीआर का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू रियर, ट्रू हो जाएगा ये यहाँ शिफ्ट होगा। पीटीआर का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू रियर नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम नल वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि मुझे इसके यहाँ पे रुकना है। तो अगर हम सिंपली पीटीआर का नेक्स्ट यूज करते, रियर वर्ड यूज नहीं करते, तो हम कहते हैं पीटीआर के नेक्स्ट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि रियर अवेलेबल है तो हमने कहा पीटीआर का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू रियर, तो उस कंडीशन में पीटीआर यहाँ पे आके रुक जाएगा। सेकंड बॉक्स में देखिए, तो पीटीआर यहाँ पे आके रुक गया। अब हमको क्या करना है, सिंपल करना है कि इस नोड को फ्री कर दो आप और इसको नेक्स्ट को नल कर दो। तो पीटीआर के नेक्स्ट को तो आप बना दो नल, यही हमने किया है, पीटीआर के नेक्स्ट को नल कर दो और इसको रियर बना दो, इस रियर को डिलीट कर दो। जब एक बार ये डिलीट हो जाता है, इसके बाद ये रियर अब कौन होगा, अब क्योंकि मेरी जो क्यू है, डी क्यू है, उसमें एक तो फ्रंट बचा और एक रियर 12 बचा है, लेकिन 12 शुड बी रियर क्योंकि ये लास्ट नोड है, तो रियर इक्वल्स टू पीटीआर। तो ये जो रियर है वो फिर यहाँ पे आके पीटीआर बन जाएगा, तो वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और ये वाली जो लाइन है वो फॉलो कर रहे हैं हम, रियर इक्वल्स टू पीटीआर, तो जो पीटीआर है वही रियर बन जाएगा। तो ये जो रियर यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाएगा। पहले हमने इसको डिलीट किया एंड देन हम इसको यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। तो इस तरह से हम किसी भी DQ में से रियर एंड से डेटा को डिलीट कर सकते हैं। बच्चों एक चीज़ और है कि ये थर्ड है और ये फोर्थ है, इनको एक्सचेंज कर दीजिएगा क्योंकि पहले हम इसको डिलीट कर रहे हैं और फिर हम इसको रियर बना रहे हैं, पीटीआर को वो कर रहे हैं, तो ये इन दोनों को एक्सचेंज मान लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा गलती हो गई है यहाँ पे। एंड इस तरह से हम DQ के अंदर कुछ भी नोड इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम बोथ हैंड्स। चलिए अब मैं इसका जो कोड है वो मैं क्लासरूम में अपलोड कर रही हूँ, आप लोग देखिएगा और इसको रन करा के देखिए। वैसे शायद आई थिंक अपन ने ये कर रखा था, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए।